वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूँ अश्वनाथ यूट्यूब बाल मंदिर से और आज मैं आपको प्रबंध के सिद्धांतों के महत्व के बारे में बताऊंगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको उसकी प्रकृति के बारे में बताया था कि सिद्धांतों की प्रकृति कैसे होती है। कैसे थी प्रकृति? उसकी प्रकृति ये थी कि सिद्धांत जो है वो मार्गदर्शन का कार्य करते हैं, वो सर्वप्रयुक्त होते हैं, यानी हर जगह इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से इसकी प्रकृति के कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने पढ़ ली है। तो अब हम इसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे। महत्व यानी इम्पोर्टेंस, क्यों ये सिद्धांत इतने जरूरी होते हैं। एक प्रबंधक के लिए इन सिद्धांतों को पढ़ना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इनकी उपयोगिता की वजह से प्रबंध के सिद्धांतों की जो उपयोगिता है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इनका महत्व भी बढ़ गया है। जो ये सिद्धांत होते हैं ये प्रबंधक को, एक मैनेजर को मार्गदर्शन का कार्य करते हैं, यानी किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए रास्ता दिखाते हैं, उसको हर समस्या को हल करने के लिए आसान से आसान तरीका खोजने में मदद करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व उनकी उपयोगिता के कारण है। प्रबंधक इन सिद्धांतों को अपने दायित्व एवं उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। जो प्रबंधक होते हैं वो किसी भी संगठन में होते हैं तो उनके कुछ दायित्व होते हैं, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए ये सिद्धांत उनकी पूरी मदद करते हैं। वो ये जो सिद्धांत होते हैं उनके उत्तरदायित्व को निभाने में काफी हद तक मदद करते हैं। यह निर्णय लेने एवं लागू करने में मार्गदर्शन करते हैं। जो प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो कोई भी डिसीजन लेने में और उस डिसीजन को लागू करवाने में मदद करते हैं। जो भी हम निर्णय लेते हैं तो हम क्या सोच के निर्णय ले, यह भी हमें प्रबंध के सिद्धांत बताते हैं। जैसे एक कहा था कार्य का विभाजन, अगर कार्य बहुत ज्यादा है तो कार्य को विभाजन कर लेना चाहिए, ये कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट लेना चाहिए। दूसरा ये है कि कर्मचारी को सही सैलरी देना, यानी फेयर रेम्यूनरेशन देना है, सही सैलरी देना। तो यह भी कितनी सैलरी दे, यह जब प्रबंधक सोचते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले यही चीज आती है कि हमें हर कर्मचारी को उतनी वेतन देनी है जितनी सही हो, जितने के लिए वो लायक हो। तो इस तरह से बहुत सारे सिद्धांत होते हैं जिन्हें हर निर्णय लेने में सही ढंग से सोचने में मदद करते हैं। इसलिए प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इसीलिए इनकी उपयोगिता बढ़ गई है। अब इसका पहला पॉइंट देखिए, प्रबंधकों को वास्तविकता का उपयोगी सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करना। प्रबंधकों को ज्ञान प्रदान करना, वास्तविक ज्ञान प्रदान किया जाता है। सिद्धांतों के माध्यम से उन्हें प्रबंध किया ज्ञान प्रदान किया जाता है, यानी प्रबंध से जुड़ा हुआ जो भी ज्ञान है, प्रबंध से जुड़ा हुआ छोटे से छोटा ज्ञान भी उन्हें इन सिद्धांतों के माध्यम से ही प्राप्त किया जाता है। जो बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं या बड़ी बड़ी डिग्रियां जब प्रबंध जो मैनेजमेंट की ली जाती है तो ये सिद्धांत जो है उनका बेसिक बनते हैं। इन सिद्धांतों को सबसे पहले पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि सिद्धांत जो है वो नींव बनते हैं एक मैनेजमेंट की, इसलिए इन सिद्धांतों को मानना और समझना बहुत जरूरी होता है। तो जो ये प्रबंधकों को वास्तविकता का उपयोगी सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करना, ये जो सिद्धांत है ये प्रबंधकों को छोटे से छोटा ज्ञान प्रदान करते हैं। प्रबंध के सिद्धांत को अपनाने से उनकी प्रबंध की स्थिति एवं परिस्थितियों के संबंध में ज्ञान, योग्यता एवं समझ में वृद्धि होगी। यानी प्रबंध के जो सिद्धांत है उनको अपनाने से अगर कोई मैनेजर प्रबंध के सिद्धांत अपनाएगा तो उस मैनेजर की ज्ञान में वृद्धि होगी, उसकी योग्यता में वृद्धि होगी और उसकी समझ में भी वृद्धि होगी, यानी उसका ज्ञान बढ़ेगा। अगर कोई मैनेजर है वो प्रबंध के सिद्धांतों को पढ़ता है, उन्हें जानता है तो उसकी ज्ञान में वृद्धि होगी, यानी उसका नॉलेज बढ़ेगा। फिर दूसरा है कि उसकी योग्यता बढ़ेगी, उसकी एबिलिटी बढ़ेगी, वो और काबिल बनेगा एंड उसकी एवं समझ में वृद्धि होगी, यानी उसकी समझदारी, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो भी और ज्यादा बढ़ेगी। इससे प्रबंधक अपने पिछले भूलों से कुछ सीखेगा तथा बार बार उत्पन्न होने वाली समस्या को तेजी से हल कर समय की बचत करेगा। प्रबंध के सिद्धांतों की वजह से जो मैनेजर होते हैं वो अपनी पिछली की हुई गलतियां, जो पिछली बार पहले उन्होंने गलतियां की है उनको न दोहराने में एवं उन गलतियों से कुछ सीखने में मदद करता है। जो पिछली बार उन्होंने भूलें कर ली है वो उन भूलों से कुछ सीखेंगे और आगे ऐसी परिस्थिति में वही सेम गलती नहीं करेंगे और समस्या को और अच्छे ढंग से हल करने की कोशिश करेंगे इन सिद्धांतों की मदद से। यह सिद्धांत प्रबंधकों को सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। जो प्रबंध के सिद्धांत है वो एक मैनेजर को या प्रबंधक
को सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। सही समय पर सही निर्णय, जो सही समय पर सही निर्णय लिया होता है उसी की वैल्यू होती है। हमारा डिसीजन कितना भी सही हो, लेकिन अगर हमने सही समय पर नहीं लिया तो उस डिसीजन की कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो जो सिद्धांत होते हैं वो सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। जैसे आपको एक कोर्स ज्वाइन करना था जिसकी लास्ट फाइनल डेट होगी आपकी 31 जुलाई, लेकिन अगर आप 31 जुलाई तक ये सोच नहीं पाए कि आपको उस कोर्स को ज्वाइन करना है, नहीं करना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, और उसकी डेट चली गई और बाद में आपने सोचा कि नहीं मुझे तो ये कोर्स करना ही है, तब आपका ये सही डिसीजन भी किसी काम का नहीं हुआ, क्योंकि वक्त तो जा चुका है और फॉर्म की डेट भी जा चुकी है। इसीलिए जो प्रबंध के सिद्धांत, ये एग्जाम्पल था, इसीलिए इससे पता चलता है कि सही समय पर सही निर्णय लेंगे तभी वो काम आएगा। तो प्रबंध के सिद्धांत जो होते हैं वो एक मैनेजर को ज्ञान देते हैं, ज्ञान बढ़ाते हैं, उनका नॉलेज बढ़ाते हैं, उनकी एबिलिटी या फिर कह सकते हैं कि उनकी योग्यता बढ़ाते हैं, एवं उनके अंडरस्टैंडिंग, जो एक दूसरे प्रबंधक के बीच की अंडरस्टैंडिंग होती है या कर्मचारियों के बीच की अंडरस्टैंडिंग होती है, उनको और सुधारने में, उनकी वृद्धि करने में भी मदद करते हैं। इसलिए प्रबंध के सिद्धांत जो है वास्तविकता, प्रबंधकों को वास्तविकता का उपयोगी सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करना ही इसका पहला मेन पॉइंट है, क्योंकि यह सबसे पहले प्रबंधकों को ज्ञान देंगे, फिर बाकी कामों में मदद करेंगे। दूसरा महत्व का पॉइंट है संसाधनों का अधिकतम उपयोग एवं प्रभावी प्रशासन। जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो एक संगठन में जो संसाधन है उनका अधिक से अधिक उपयोग करने में मदद करते हैं। तो अधिक से अधिक उपयोग करने में मदद करते हैं, मतलब एक संगठन के पास जो संसाधन सीमित होते हैं, उन सीमित संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग कैसे करें, वो इस चीज में मदद करते हैं कि हम अधिक से अधिक संसाधनों का उपयोग कैसे करें, किस तरह से हम अधिक से अधिक लाभ कमा सके। इन सब कामों में इन सिद्धांतों का बहुत सहयोग होता है। कंपनी के पास मानवीय और भौतिक दोनों संसाधन सीमित होते हैं। एक कंपनी होती है उसके पास जो मानवीय यानी मानव यानी कर्मचारी और भौतिक संसाधन यानी मशीनरी वगैरह, ये दोनों ही सीमित होते हैं। दोनों ही संसाधन हर संगठन में सीमित होते हैं। इसका उपयोग करना होता है, इसका अधिकतम उपयोग करना होता है। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा जो भी हमारे पास सीमित संसाधन है हमें उनका अधिक से अधिक उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। मैनेजर जो होता है सीमित संसाधनों में भी अधिक से अधिक उपयोग करके लाभ कमाने में सफल होता है, एक अच्छा प्रबंधक सफल हो जाता है। तो इस संसाधनों को इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि उनसे कम लागत पर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। तो प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो मैनेजर को मदद करते हैं कि कम से कम लागत में वो अधिक से अधिक लाभ कमाए और संगठन की सफलता को प्राप्त करे। यह एक प्रबंध का काम होता है और इस कार्य को पूरा करने में प्रबंध के सिद्धांत मदद करते हैं। प्रभावी प्रशासन के लिए प्रबंध के व्यवहार का व्यक्तिगत आवश्यक है, जिससे कि प्रबंध के अधिकारों का सुविधा अनुसार उपयोग किया जा सके। प्रबंधकों के निर्णय हमेशा व्यक्तिगत पसंद एवं पक्षपात से मुक्त होने चाहिए। जो निर्णय हो वो जो भी प्रबंधक निर्णय ले वो हमेशा पक्षपात से रहित हो, यानी किसी के साथ भी भेदभाव ना हो, किसी की कोई पर्सनल चॉइस नहीं होनी चाहिए कि मुझे पसंद है तो मैं ये कर लूं, मुझे वो पसंद है तो मैं वो कर लूं, नहीं। इसमें हमेशा जो भी निर्णय लिए जाए वो अपना पसंद के हिसाब से नहीं लिए जाए, वो हमेशा एक तर्क के आधार पर लिए जाए, वो फैक्ट के आधार पर लिए जाए और पक्षपात से मुक्त हो, यानी किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। प्रभावी प्रशासन के लिए प्रबंधकीय व्यवहार का उस व्यक्तिकरण होना आवश्यक है, यानी एक प्रबंधक में एक प्रबंधीय व्यवहार होना आवश्यक है। एक प्रबंधक एक मैनेजर में प्रबंधीय व्यवहार होना जरूरी है और ये व्यवहार उनको इन सिद्धांतों की वजह से आता है। किसी प्रबंधक में अगर इन सिद्धांतों का ज्ञान है तो उनमें प्रबंधकीय व्यवहार आता है और वो संगठन में अच्छे से अच्छा प्रबंध करने की कोशिश कर सकता है या करता है। अगर इसमें लिखा हुआ प्रबंध के अधिकारों का सुविधा अनुसार उपयोग कर सके, जो भी प्रबंध के अधिकार एक मैनेजर को मिलते हैं उसका वो आराम से यूज कर सके। अधिकार तो हमारे पास बहुत होते हैं, लेकिन कभी कभी हम उससे समझने में भूल कर देते हैं, या तो अधिकारों का गलत फायदा उठा देते या फिर हम अधिकारों का यूज कर ही नहीं पाते, न हम किसी से काम करवा पाते हैं न कभी काम पूरा होता है। तो इस तरह से जो हमारे पास जो एक प्रबंध के अधिकार मिले होते हैं मैनेजर को, उनका अच्छे से अच्छा उपयोग कैसे किया जाए यह प्रबंध के सिद्धांत सिखाते हैं।
तो इसी प्रभावी प्रशासन में यही है। अब है अगला पॉइंट है वैज्ञानिक निर्णय। जो भी निर्णय लिया जाए वो पसंद, जैसे मैंने आपको बताया, पसंद के आधार पर नहीं लेना है, नहीं पक्षपात के आधार पर लेना है कि किसको कितना फायदा हो रहा है उस आधार पर लेना है। निर्णय ऐसे लेना है जो तर्क के आधार पर, जो तथ्यों पर आधार हो, जो बिल्कुल सही हो, जो किसी की पसंद या नापसंद को न देके किसी के साथ या उसके खिलाफ करने के लिए ना डिसीजन लेना चाहिए। डिसीजन हमेशा ही संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सही निर्णय लेना है। जो प्रबंध के सिद्धांत सही निर्णय में सहायक होते हैं। निर्णय हमेशा न्यायोचित तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। जो निर्णय होते हैं हमेशा ही न्यायोचित, यानी जो भी हम निर्णय ले वो न्याय के आधार पर सही होने चाहिए। न्याय के आधार पर सही होने, जैसे कर्मचारी से जो कर्मचारी 8 घंटे काम करता है लेकिन हम उससे 12 घंटे काम करवाते हैं, लेकिन 12 घंटे का काम करवाने के बाद भी हम सैलरी उसको सिर्फ 8 घंटे की देते हैं, तो ये एक न्यायोचित नहीं है, यह न्याय के खिलाफ है। अगर हम किसी कर्मचारी से 12 घंटे का काम करवाते हैं तो हमें उसको 12 घंटे की ही सैलरी देनी चाहिए। अगर 8 घंटे का काम करवाते तो 8 घंटे की सैलरी देनी चाहिए। 8 घंटे का काम 12 घंटा में काम करवाकर अगर मुझसे 8 घंटों की सैलरी दे तो यह एक न्याय के खिलाफ हो जाएगा। तो ये प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं ये हमेशा ही न्यायपूर्ण डिसीजन लेने में या न्यायपूर्ण निर्णय लेने में सहायक होते हैं। प्रबंध को तर्क पर जोर देना चाहिए, ना कि आंख मूंद कर विश्वास करने पर। प्रबंधक, एक अच्छा प्रबंधक वही होता है जो सारे तथ्यों को देखते हुए निर्णय ले, ना कि किसी एक पर आंख मूंद कर भरोसा करे या अपने आप में ही ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से किसी भी तरह का डिसीजन ले ले। उसे हमेशा ही सारे तथ्यों को देखने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। प्रबंध के सिद्धांत निर्णय को पक्षपात रहित रखते हैं। जो प्रबंध के सिद्धांत है वो निर्णय लेते समय एक प्रबंधक को पक्षपात रहित रखेंगे, उन्हें भेदभाव करने से रोकेंगे और एक सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। तो वैज्ञानिक निर्णय से यही मतलब है कि जो भी निर्णय लिए जाए वो तथ्यों के आधार पर न्यायोचित हो और प्रबंधक को सही निर्णय लेने में मदद करेगी। प्रबंध के सिद्धांतों का काम होता है। चौथा पॉइंट है बदलती पर्यावरण की आवश्यकताओं को पूरा करना। आजकल का जो वातावरण है वो दिन ब दिन बदल रहा है, तो उस तरह से जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, यानी जो व्यापार का जो पर्यावरण है, व्यापार का पर्यावरण भी आए दिन बदलता रहता है, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट भी चारों तरफ से बदल रहा है। तो एक व्यापारी को भी अपने संगठन में बदलाव करने जरूरी होते हैं। व्यापारी को बदलाव करने में सिद्धांत सहायता करते हैं। हर व्यापारी अपने संगठन में बदलते पर्यावरण को देखकर कुछ बदलाव करता है। कोई भी व्यापारी बाहर के वातावरण को देखते हुए अपने संगठन के वातावरण में भी बदलाव करना चाहता है और उसे करना ही पड़ता है, वरना वो आज के कॉम्पिटिटिव युग में पीछे रह जाएगा। इसलिए उसको अपने संगठन में बदलाव करना जरूरी हो जाता है। सिद्धांत प्रबंधकों की पर्यावरण पर बदलती आवश्यकता को पूरा करने में सहायक होते हैं। जो सिद्धांत होते हैं वो प्रबंधकों की जो पर्यावरण को बदलती हुई आवश्यकता है उसको पूरा करते हैं। मतलब जो इसका ये कहने का मतलब है कि पर्यावरण को बदलने में जो भी मदद चाहिए वो सिद्धांत करते हैं। सिद्धांत की वजह से पर्यावरण में बदलाव करना, एक संगठन में बदलाव करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि प्रबंध के सिद्धांत लोचशील होते हैं। ये प्रबंध के सिद्धांत को कभी भी थोड़ा फ्लेक्सिबल किया जा सकता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे या बदलाव किया जा सकता है। जो प्रबंध के सिद्धांत में थोड़ा सा बदलाव किया जा सकता है, जो कि किसी भी परिस्थिति में डाल सकते हैं। जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो किसी भी परिस्थिति में डाल सकते हैं, भले बाहर कैसा भी बदलाव हो रहा हो। अगर संगठन में भी बदलाव करने होते हैं तो किसी भी परिस्थिति में ये जो बदलाव किया जा सकता है। ये आपको मैंने पहले भी समझाया था कि प्रबंध के सिद्धांत तो लोचशील होते हैं, ये वैज्ञानिक सिद्धांतों की तरह नहीं होते जो एक जैसे हमेशा रिजिड या सटीक रहते हैं। इनमें थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं कि मानवीय व्यवहार से जुड़े हुए होते हैं। तो बदलते वातावरण में जो एक प्रबंधक को यह मदद करते हैं बदलाव करने में, संगठन में बदलाव करने में ये सिद्धांत जो मदद करते हैं, क्योंकि ये लोचशील होते हैं। इसलिए यह प्रबंध के सिद्धांत और प्रबंध की और भी क्रियाओं को करने में सहायक होते हैं, ताकि बदलते वातावरण में एक संगठन ढल सके। तो ये इसका चौथा पॉइंट है कि बदलते पर्यावरण की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होता है। जो भी पर्यावरण बदल रहा है उसके हिसाब से एडजस्ट होने में ये सिद्धांत हमें मदद करते हैं, एक प्रबंधक को मदद करते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना, मैंने लिखा है सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना। पहले मैंने आपको बताया था कि संगठन जो है वो समाज से बनता है और समाज के संसाधनों का ही उपयोग करता है, और
इनके कर्मचारी भी संसार जो कर्मचारी होते हैं वो भी समाज से ही आते हैं। तो एक संगठन का फर्ज है कि वो अपने कर्मचारी या अपने समाज की तरफ भी अपने दायित्व को पूरा करें, क्योंकि संसाधन समाज से ले रहा है। तो एक संगठन का फर्ज है कि वो समाज की तरफ अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे। और ये जो सिद्धांत होते हैं ये समाज की जिम्मेदारी को पूरा करने में एक प्रबंधक की सहायता करते हैं। एक प्रबंधक को सिखाते हैं कि किस तरह से समाज की जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं। जैसे कर्मचारी आ रहा है समाज से, तो हम उनको सही वेतन दे, हम जो चीजें बना रहे हैं वो क्वालिटी वाली दे, खराब प्रोडक्ट ना बेचे, सही प्राइस पर दे प्रोडक्ट बेचे, या कोई भी चीज हम सही प्राइस पर बेचे, अधिक प्राइस न ले, या अपने ग्राहकों को लूटे नहीं, उन्हें हमेशा सही माल देने की कोशिश करे। तो इस तरह से ये समाज के उत्तरदायित्व है जो किसी भी प्रबंधक को निभाने में ये सिद्धांत सहायक होते हैं। अब एक बार पढ़ लेती हूँ। एक संगठन समाज से बनता है, समाज के संसाधनों का ही प्रयोग करता है, इसीलिए संगठन का अपने समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। संगठन को अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए, उसकी तरफ अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। जिम्मेदारियां कौन कौन सी होती है मैं आपको बता चुकी हूँ, जिससे इस सिद्धांत इस जिम्मेदारी को पूरा करने में मदद करते हैं। जो सिद्धांत होते हैं वो इन जिम्मेदारी को पूरा करने में सहायता करते हैं। जो भी समाज की तरफ हमारी जिम्मेदारियां है या एक प्रबंधक की या एक संगठन की जो भी जिम्मेदारी होती है, सिद्धांत उनको पूरा करने में सहायता करता है। इसलिए सिद्धांत का इतना महत्व बढ़ गया है आज के युग में प्रबंधकीय व्यवहारों में। तो छठा इसका महत्व है प्रबंध प्रशिक्षण शिक्षा एवं अनुसंधान। यानी जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो शिक्षा का मूल आधार बनते हैं। जो प्रबंध की शिक्षा है या प्रबंध का प्रशिक्षण है उसका मूल आधार ये सिद्धांत ही है, यानी जिसका बेसिक जिसे कहते हैं वो ये सिद्धांत ही है। किसी भी प्रबंधक या कोई मैनेजर बनना चाहता है या मैनेजमेंट का कोर्स करता है, MBA है, BBA है, इन सारे कोर्स में इनको यह सिद्धांतों का विश्लेषण बताया जाता है, इन सिद्धांतों के बारे में बताया जाता है, इन सिद्धांतों को डिटेल में समझाया जाता है, तभी वो एक अच्छे मैनेजर बन सकते हैं। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध के विषय ज्ञान में मूल आधार है, यानी जो प्रबंध के सिद्धांत है वो उसके प्रबंध के विषय का जो भी ज्ञान है उसका मूल आधार बनते हैं। जैसे अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको बायोलॉजी पढ़नी पड़ती है। बायोलॉजी में सारे एनिमल्स के अंगों के बारे में देखना पड़ता है, एनिमल्स की डिटेल जानकारी लेनी पड़ती है, मनुष्य के बारे में वो जानकारी जुटाते हैं और फिर इस तरह से सबकी डिटेल जानकारी जुटाने के बाद वो डॉक्टर बनते हैं। तो उसी तरह से प्रबंध के विषय का ज्ञान भी इन सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। ये सिद्धांत जो है वो विषय का जो ज्ञान है इसका आधार बनते हैं। यानी किसी भी प्रबंध एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए हमारे पास इन सिद्धांतों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। हमें एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए इन सिद्धांतों को डिटेल में पढ़ना होगा, इन सिद्धांतों को हमें समझना होगा, क्योंकि हमारे आगे की पूरी जर्नी या आगे का पूरा जो प्रबंध कार्य है वो इन पर निर्भर करता है। हम किस तरह से प्रबंध करेंगे ये सारा डिपेंड करता है कि हम कितने अच्छे तरह से सिद्धांतों को समझ चुके हैं। अगला में लिखा है इनका उपयोग प्रबंध के प्रशिक्षण है। जब भी प्रबंध की ट्रेनिंग दी जाती है, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है किसी भी पर्सन को या किसी भी स्टूडेंट को, जब मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है तो इन सिद्धांतों को समझाया जाता है और इन सिद्धांतों का उसको ट्रेनिंग देने में उपयोग किया जाता है, शिक्षा के आधार के रूप में किया जाता है। तो जब भी किसी स्टूडेंट को प्रशिक्षण देना होता है या प्रबंध की शिक्षा देनी होती है तब ये सिद्धांत जो है आधार बनते हैं, यानी ये सिद्धांत उनकी शिक्षा को बढ़ाने के लिए आधार बनते हैं। यह सिद्धांत प्रबंध को एक शास्त्र के रूप में विकसित करने में प्रारंभिक तैयार करते हैं। जो यह सिद्धांत है प्रबंध को एक शास्त्र के रूप में विकसित करने के लिए, यानी पढ़ाई के रूप में, एक शिक्षा के रूप में विकसित करने के लिए यह प्रारंभिक आधार तैयार करते हैं। शुरुआती जो बेस कहते हैं, जैसे मैनेजमेंट का जो बेस है वो ये सिद्धांत है। इसलिए आपको भी आज मैनेजमेंट के चैप्टर में इन सिद्धांतों को पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यही एक मैनेजमेंट का बेस है, इसको पढ़ना बेहद आवश्यक है। तो आगे जो भी स्टूडेंट मैनेजमेंट के कोर्स करते हैं उनको डिटेल में इन सिद्धांतों के बारे में बताया जाता है। आपकी बुक में भी इन सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में, और फिर आगे जाकर आपको इस सिद्धांतों को डिटेल में बताया जाएगा ताकि आप एक अच्छे से अच्छा बिजनेस कर सके, इसका संगठन को और अच्छे से संभाल सके, संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके। तो एक अच्छा मैनेजर वही होता है जिसके पास इन सिद्धांतों का ज्ञान है। इसलिए जो सिद्धांत होते हैं यह प्रशिक्षण, शिक्षा एवं अनुसंधान का आधार बनते हैं, इनका मूल आधार बनते हैं और ये सिद्धांत
सिद्धांत को समझना और इतना भी कठिन नहीं होता है, क्योंकि सिद्धांत इतने मुश्किल नहीं है। बस सिद्धांतों का पालन करना सही से संगठन में, वो एक बहुत जरूरी कार्य होता है। तो इसीलिए ये जो लास्ट पॉइंट है यही बता रहा है कि जो सिद्धांत है, प्रबंध के सिद्धांत है, वो किसी भी प्रबंधकीय शिक्षा को प्राप्त करने में सहायता करते हैं, उनका मूलाधार बनते हैं एवं यहाँ पे लिखा है वो प्रारंभिक आधार तैयार करते हैं। इसलिए सिद्धांतों को हमें समझना बेहद जरूरी होगा। आज मैंने आपको इसमें प्रबंध के सिद्धांतों के महत्व के बारे में बता दिया है कि ये क्यों जरूरी होते हैं, ये मार्गदर्शन का कार्य करते हैं, सही निर्णय लेने में सहायता करते हैं एवं प्रशिक्षण एवं शिक्षा का आधार भी बनते हैं। इस तरह से मैंने आपको सारे एक एक करके महत्व बताए हैं, तो आप इनको अच्छे से नोट कर लेना और समझ लेना।